हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें थोड़ी शर्म आती है, हम झिझकते हैं। दोस्तों, पर अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। जैसे आपने अभी देखा दोस्तों कि डॉक्टर हमारे देश में ही नहीं लेकिन विदेश में भी बहुत सारे मरीजों को मार्गदर्शन करते हैं। हाल ही में डॉक्टर का मुंबई के कुलाबा में एक नया क्लिनिक शुरू हुआ है। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कुलाबा में जाके भी डॉक्टर से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके आपकी समस्याओं का हल ले सकते हैं, जान सकते हैं। तो हम इस शो में डॉक्टर विजय दहीफले का स्वागत करते हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। और दोस्तों, आज पब्लिक डिमांड से लिए गया एक टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, वो है सेक्सुअल डिसफंक्शन और सेक्स के फायदे, इसके बारे में। और डॉक्टर विजय दहीफले से पहला प्रश्न मैं पूछूंगा कि डॉक्टर, सेक्स का हेडेक और बॉडी एक पर क्या असर होता है? डेफिनेटली यहाँ पे भूषण जी, जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं उसके साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, सेक्स के बेनिफिट, सेक्स के फ़ायदे हमें देखना है। ये हमारी फ्रेम है। इसके अंदर एक डिस्क्लेमर देता हूँ: टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, इसी के साथ हमें आजमाना है। यहाँ पे नेचर ने जो बनाया है ये एक्टिविटी किस लिए बनाई है? देखो, हमारे लिए मैं हमेशा कहता हूँ, नेचर ने तुम्हें अच्छा रखने के लिए एक टूल बॉक्स दिया है, इसलिए है सेक्सुअल एक्टिविटी। भाई, आपको हेडेक हो रहा है, आपको बॉडी एक हो रहा है, कैसे कंट्रोल में लाता है एक्टिविटी से? अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, कंसेंटेड पार्टनर। बॉडी में जो मूड एलिवेटर हार्मोन्स है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, बहुत बार इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, फिनाइलइथैलेमाइन, बहुत बार सीरोटोनिन, इस तरह के जो हार्मोन्स है हमारे बॉडी को रिलैक्स करते हैं। कॉर्टिजोल जैसे हार्मोन्स है जिसकी वजह से वो रिलैक्सेशन मिलता है और हमारा टॉलरेंस, पेन टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ जाता है। और ये प्रकार के जो एंड्रोजन्स है, हार्मोन्स है, इसकी वजह से बॉडी एक हो, हेडेक हो, इवन बहुत बार आर्थराइटिस हो, या बहुत बार मेंसेस में होने वाला पेन भी हो, तो ये सब कुछ कंट्रोल में आता है। तो इमेजिन करो कितनी इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटी। जी डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि बॉडी एक हो या फिर हेडेक हो, इसमें असर करता है। प्रोस्टेट कैंसर पर क्या असर होता है? यस, करेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, प्रोस्टेट कैंसर हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है। कुछ उम्र के बाद, 40-45 के बाद में जो रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी करेगा, कितनी बार? एक महीने में 21 बार। देखो, इसका मतलब एटलीस्ट हफ्ते में 4 बार तो आ गया। ऐसे केसेस में भाई इन बिटवीन एडिशनल हस्तमैथुन या स्वप्न दोष को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे केस में कांस्टेंट वहाँ पे सीमेन बाहर निकलने से प्रोस्टेट ग्लैंड जो वहाँ पे कांस्टेंट एम्प्टिंग हो रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे कैंसर होने के चांसेस आपके फ्यूचर में एक कम हो जाते हैं। तो डेफिनेटली तुम एक्टिविटी रेगुलर रखो, अपना प्रोस्टेट का स्वास्थ्य रखो और अपना खुद का भी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करो और कैंसर से बचो। इतना बड़ा फायदा है। जी, हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं दर्शक, हम उनका सवाल समझ लेते हैं। जम्मू से निपुण हमसे बात कर रहे हैं। निपुण, बोलिए। हेलो, बोलिए सर। नाइटफॉल या स्वप्न दोष से सेक्स जैसे पूरे बेनिफिट मिलते हैं क्या? क्या वेल रेड हमारे दर्शक है, अभी मैं बोल रहा था। यानी मास्टरबेशन है या बहुत बार, लेकिन देखो हर एक चीज़ की लिमिट है हमारे पास। हम कुछ फायदे है, कुछ उसके तोटे भी है, लेकिन जब हस्तमैथुन करते हो तब लुब्रिकेंट है, लिमिट में है, ज़्यादा नहीं है तो ही फायदा देगा सेक्स के जैसा। अभी स्वप्न दोष फायदा देता है क्या? देखो, यहाँ पे कंसर्न क्या है, वीर्य बाहर निकलने से। देखो, वीर्य हस्तमैथुन से निकल रहा है,
सेक्स करने से निकल रहा है या बहुत बार स्वप्न दोष से निकल रहा है। ऐसे केसेस में उसका एग्जिट तो हो रहा है, उसका बेनिफिट होने वाला है, जैसे अब हम कह रहे थे कैंसर के लिए, लेकिन ये स्वप्न दोष वारंवार हमेशा हमेशा रिपीटेड हो रहा है, उसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, उसकी वजह से आपका निगेटिव फीलिंग आ रहा है, बहुत बार कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉज भी रहता है। ऐसे केसेस में विशेषज्ञ से सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके कुछ सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स है, कुछ डाइट है, कुछ योगा है, कुछ एक्सरसाइज है, वो करके उसे वो एकदम अच्छा कर सकते हैं। जी डॉक्टर, अभी अभी आपने हालांकि नींद नींद के बारे में बात की। Sure. तो नींद पर क्या असर होता है सेक्स का? डेफिनेटली ये देखो, बहुत बार जब एक्टिविटी हो जाती है तो इमीडिएट दोनों भी रिलैक्स होते हैं और सो जाते हैं। क्यों सो जाते हैं? साइंस है इसके पीछे। प्रोलैक्टिन नाम का जो घटक है वो रिलीज होता है एक्टिविटी होने के बाद, और वो रिलीज होने के बाद डेफिनेटली आपका माइंड शांत हो जाता है, रिलैक्सेशन होता है, हार्ट बीट लो हो जाता है, स्वेटिंग कम हो जाता है, और कहाँ तो भी कामनेस, कंफर्टनेस मिलता है। भाई क्यों हमें सोना है अच्छी तरह से 8 घंटा? यही स्लीप आपकी टेस्टोस्टेरोन बनाएगी, यही टेस्टोस्टेरोन आपका सेक्स बढ़ाएगा, और यही टेस्टोस्टेरोन जब मेंटेन रहेगा तो आप एक्टिव रहोगे, और डेफिनेटली आप वर्क में, आपके काम में दूसरे दिन जब लगते हो तो बहुत क्यूटली, साइलेंटली और बहुत इफिकेसी से काम करोगे, तो इतना बड़ा फायदा है इसका। जी यानी कि डॉक्टर एक प्रकार से हम ऐसे कह सकते हैं कि स्ट्रेस या फिर मानसिक तनाव जो होते हैं उनके ऊपर भी असर होता है। श्योरली। देखो कैसे बोलता हूँ मैं आपको, बॉडी में आप स्ट्रेस लो, इसमें नींद कम हो गई, टेस्टोस्टेरोन कम हो गया। स्ट्रेस क्यों आता है, एंग्जाइटी क्यों होती है? भाई वहाँ पे आपको रिलैक्सेशन नहीं है, बॉडी को रिलैक्सेशन नहीं है, माइंड को रिलैक्सेशन। देखो जब तक आप जीरो होते नहीं हो, जीरो मतलब क्या, आप सो रहे हो, तब तक आप दूसरे दिन एक्टिव नहीं हो सकते। एक कॉर्टिसोल की मात्रा, एक कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन जो है हमारे बॉडी में, ये प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन जो हमारे बॉडी में है, वो तुम्हारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, मूड एलिवेशन, यानी डोपामिन जैसे हार्मोन, फिनाइलएल्फ्थामाइन जैसे हार्मोन आपका मूड एलिवेट करते हैं, और डेफिनेटली आपका स्ट्रेस और प्रेशर कम हो जाता है। जी हम एक दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, सवाल हम जान लेते हैं। जी नवी दिल्ली से सरिता हमसे बात कर रही है। जी सरिता जी, आपका प्रश्न पूछिए, सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी, बोलो। सर रेगुलर सेक्स करने से मेंस्ट्रुअल पेन पर क्या असर होता है, तो उसकी जानकारी दीजिए। ये देखो, एक खासियत अपने दर्शकों की वेल रेड है। हमने हेड एक देख लिया, बॉडी एक देख लिया, भाई एक सब तरफ देखना है ना, क्यों होता है ऐसा। पेल्विक फ्लोर, जो हमारा पेल्विक फ्लोर रहता है उसे कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कब करते हैं? ऑर्गेजम जब होता है, उसे जब हम ऑर्गेजम के ऊपर आने वाले सेपरेटली, जब जहाँ पे मेल में इजैकुलेशन होता है वैसे फीमेल में वहाँ पे सेटिस्फाई होने के बाद फ्लो रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस एक्टिविटी से, ऑर्गेजम से जो स्मूथ मसल है हमारे यूट्रस के, वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। उसकी वजह से जो सराउंडिंग पेन है, बहुत बार क्या होता है फीमेल्स के जब मेंसेस आना होता है तो पेट में दर्द चालू होता है, तो ऐसे केसेस में ये काफ़ी अच्छी तरह से काम में आता है। लेकिन अपनी कल्चरल मर्यादा, नियम और जो उसके उसूल है उसे हमें पालन करके, और ये हमारे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कंट्रोल में, यूट्रस को भी कॉन्ट्रैक्ट करने में काफ़ी अच्छी तरह से काम में आता है। जी डॉक्टर, ये हमने देख लिया वो नींद के ऊपर असर करता है, हेडेक हो, बॉडी एक हो, लेकिन बॉडी मसल्स पे कोई असर होता है सेक्स का? करेक्ट। एक्सरसाइज, हम ये भी एक प्रकार का एक्सरसाइज है। देखो समझो, आप देखोगे, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कितने कैलोरीज बर्न होते हैं। भाई 1 मिनट में 5 कैलोरीज बर्न होते हैं, तो भी 30 मिनट्स के लिए एक्टिविटी तो कितने हो गए? ये 150 कैलोरी हो गई। इसके लिए आपको ट्रेडमिल के ऊपर भागना पड़ेगा आधा घंटा। तो इसमें मसल एक्सरसाइज है। कौन कौन से मसल्स आगे? आप स्टैंडिंग में हो, काफ मसल्स है, थाई मसल्स है, पेल्विक मसल्स है, बैक मसल्स है, इवन ऑल बॉडी मसल। इसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, 476 सेक्स पोजीशन है जो हमने डिस्कस किया है, और कुछ बाकी जो है डिस्कस करने वाले। तो हर एक बॉडी के लिए बाकी के एक्सरसाइज भी है, लेकिन इसी के साथ ये एट होम, इन हाउस में ये सेक्सुअल एक्सरसाइज जैसा काम में आता है, जिसकी वजह से हमारे मसल डेवलप होते हैं। जी अगर हम पूरा इस शो का सार निकाले तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी के हर एक पार्ट पे सेक्स असर करता है। Correct, लेकिन definitely. सेक्स का और हार्ट डिसीज का कोई संबंध है? वेरी गुड। ये देखो, जब तक एक्टिविटी नहीं करोगे तब तक आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा। ये ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, एंड्रोजन्स है, ये हार्ट मसल को जो सेफ रखने वाले उसका फ्लो है, वासोडायलेटेशन है, ब्लड फ्लो है, हार्ट के भी मसल पंपिंग करने वाले हैं, ये सब को वो अच्छी तरह से सप्लाई करता है, और इनडायरेक्टली आपका हार्ट अटैक भी यहाँ पे वो बचाता है। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा,
अपने दायरे में सबसे इम्पोर्टेंट अपनी प्रेम में रहते हुए अपना ओन और नॉन पार्टनर जो नॉन इन्फेक्टेड है उसी के साथ एक्टिविटी करो और अपना लाइफ एंजॉय करो। जी डॉक्टर, मेरे ख्याल से सेक्स और अपने बॉडी पे होने वाले जितने भी असर होते हैं या फिर जो भी फायदे होते हैं ये आपने आज बता दिए। Sure. अगर आपको भी कोई समस्या हो, आपको भी किसी समस्या का हल पाना हो, तो हमारे स्क्रीन पे आप डॉक्टर विजय दहीफली के क्लिनिक और उसके एड्रेसेस, उसके नंबर्स देख रहे हैं। आप जरूर यहाँ पे अपॉइंटमेंट लीजिए, डॉक्टर को मिलिए और आपकी समस्याओं का हल पाइए। डॉक्टर, आज आपने इतनी सरलता से और मैं कह सकता हूँ एकदम इजी तरीके से दर्शकों के लिए ये जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इस शो में यही हम आपकी इजाजत लेते हैं। शुक्रिया।